गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या फिर क्यूबा का मिसाइल संकट। साथियों, हम इसमें जानेंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, किस तरह दुनिया के दो बड़े देश यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के सामने आते आते बच गए, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध होने से बच गया, या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की, जब दुनिया दो धड़ों में बढ़ती जा रही थी। एक था यूएसए का धड़ा और एक था यूएसएसआर का धड़ा। यूएसए अपने साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों को साथ लेकर चल रहा था और यूएसएसआर अपने जैसे साम्यवादी देशों को साथ लेकर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मानो इन दोनों देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी मच गई हो। दोनों देश एक दूसरे को नीचे दिखाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते थे, और इन दोनों देशों की इसी टसल के कारण शुरू हुआ था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो कि 1945 से लेकर सन 1991 तक चला, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया हो। दोस्तों, क्यूबा का मिसाइल संकट इसी कोल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या ये कहिए कि क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस इसी कोल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने दुनिया को झकझोर के रख दिया था। साथियों, एक बार की बात है जब यूएसए ने अपने न्यूक्लियर मिसाइलों को तुर्की में तैनात कर दिया था, और तुर्की जो कि यूएसएसआर के एकदम पास में था, तो यूएसएसआर ने इसे अपने ऊपर ले लिया, और यूएसएसआर ने इसके बदले में अमेरिका के दक्षिण दिशा में स्थित एक द्वीपीय देश क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी, जिसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगा। और जैसे ही अमेरिकी लोगों को इसका पता लगा, तो अमेरिकी लोग एकदम सदमे में चले गए। उन्होंने एक दिन का अपने यहाँ पूरा ब्लैकआउट देखा। इस बीच में आपको एक बात और बता दूं कि सन 1902 से क्यूबा अमेरिका से ही आज़ाद हुआ था, लेकिन 1902 के बाद से भी अमेरिका के ही शासित लोग क्यूबा में शासन कर रहे थे। लेकिन 1959 आते आते जब फिदेल कास्त्रो नामक एक व्यक्ति ने क्यूबा का शासन अपने हाथ में लिया, तो उसने अमेरिकी शासित नेताओं से क्यूबा को आज़ाद करा दिया और अपने रिलेशंस यूएसएसआर के साथ बिठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से यूएसएसआर और क्यूबा एक दूसरे के सहयोगी बन गए। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के एक प्रचलित नेता बने। दोस्तों, क्यूबा पर आए हुए इसी संकट को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या फिर क्यूबा का मिसाइल संकट कहते हैं। अगर उस समय यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते और एक युद्ध हो जाता, तो दुनिया को एक भीषण संकट देखना पड़ता, दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध देखना पड़ता। लेकिन ऐन मौके पर यूएसए के जंगी जहाज़ों और यूएसए के समुद्री जहाज़ों ने क्यूबा को चारों तरफ से घेरकर यूएसएसआर के जितने भी जहाज़ थे उनको क्यूबा तक पहुंचने नहीं दिया, और यह संकट वहीं थम गया। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका के एकदम दक्षिण की ओर क्यूबा स्थित है, और इसी क्यूबा पर यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की थी, जिससे कि अमेरिका एकदम इसके पास पड़ गया। और वहीं एक तरफ आप तुर्की को देख सकते हो, जो कि यूएसएसआर के एकदम नीचे है, जहां से न्यूक्लियर मिसाइलें आसानी से यूएसएसआर पर लॉन्च की जा सके। दोस्तों, उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति हुआ करते थे निकिता खुश्चेव, और यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, जिनको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और जिस समय क्यूबा पर यह संकट हुआ, उस समय के राष्ट्रपति क्यूबा के हुआ करते थे फिदेल कास्त्रो। दोस्तों, दुनिया इन्हीं दो धड़ों में बढ़ती रही है। दुनिया इन्हीं दो देशों के कारण युद्ध की आग में झोंक गई थी। चाहे आप अफगानिस्तान वॉर देख ले, चाहे आप सीरिया वॉर देख ले, चाहे आप क्यूबा का मिसाइल संकट देख ले, चाहे आप वर्तमान का यूक्रेन युद्ध देख ले। यूक्रेन युद्ध भी किसकी वजह से हो रहा है? अमेरिका और रूस की वजह से। अमेरिका ने ही तो कहा था यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए, रूस ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो दुनिया इन्हीं दो देशों के कारण आगे जाएगी और इन्हीं दो देशों के कारण पीछे जाएगी। जो देखो दुनिया को आगे ले जा सकता है, वही दुनिया को पीछे भी ले जा सकता है। अगर साथियों, आप इस समय किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय बना लेते हैं, तो आपके लिए बुरा होगा। इससे अच्छा है कि आप किसी भी गुट में न शामिल होने का निर्णय बना लो, और आप एक गुट निरपेक्ष की नीति बनाओ, जिससे कि आप किसी भी गुट में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं हो। यही एक शांति का मार्ग हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।